आनंदालय द्वारा संचालित हृदय कुंज केंद्र का मन का चौथा सर्जनहार। क्रमशः हम प्रत्येक मणके का साक्षात्कार कर रहे हैं। यह एक विधि है। यह प्रक्रिया हमें पूरे भाव से करना है। धीरे धीरे मन को शांत करें। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। धीरे धीरे सांस आ रही है। धीरे धीरे सांस जा रही है। परम शांति का, परम दिव्यता का एहसास करें। धीरे धीरे भीतर की यात्रा में प्रवेश करें। प्रसन्न आनंद के भाव को प्राप्त करें। परम शांति के भाव को प्राप्त करें। अब हम मुख्य सर्जनहार परमात्मा का स्मरण करेंगे। अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे। सृष्टि के रचयिता का स्मरण करेंगे। अब हमें पूरे हृदय से धन्यवाद से भर जाना है। मुख्य सर्जनहार के प्रति धन्यवाद से भर जाना है। पूरी सृष्टि, ईश्वर और हमारे इष्ट देव के प्रति धन्यवाद से भर जाना है। सृष्टि के जनक परमात्मा जो सबसे बड़ा सर्जनहार है, सृष्टि के सर्जनहार जो संसार का निर्माता है, समस्त विश्व का निर्माता है, समस्त जीव सृष्टि का निर्माता है, वही परमात्मा को नमन करना है, प्रणाम करना है, प्रार्थना करनी है, धन्यवाद से भर जाना है। जो हम देख रहे हैं, जड़ हो या चेतन, सबके निर्माण का, सबके जन्म का, सबके सर्जन का निमित्त परमात्मा है। सृष्टि के उत्पत्ति, सृष्टि की स्थिति और सृष्टि के लय का कारण यही परमात्मा है। परमात्मा ने ही सर्जन किया है। इसलिए हम परमात्मा को सर्जनहार कह रहे हैं। परमात्मा का सबसे बड़ा सर्जन हम मनुष्य हैं। हमें भी परमात्मा ने सर्जक के रूप में बनाया है। हमारा सर्जन परमात्मा की सबसे बड़ी सर्जन कला है।
इसलिए हम भी परमात्मा जैसे हैं, अर्थात हम भी सृजनहार हैं। परमात्मा की सृष्टि में सबसे काबिलियत इंसान के रूप में हम ही हैं। हम सब प्रकार के सृजन करने का सामर्थ्य रखते हैं। एक मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वह परमात्मा पूर्ण है, उनसे जो उत्पन्न हुआ है वो हम भी पूर्ण है। हमें जो बनाया है हमें भी पूर्ण बनाया है। हम सब परमात्मा के जैसे ही सृजनहार है। इसलिए वेदों की घोषणा है, श्रुति वाक्यों की घोषणा है, वेदांत ने कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। हम ही परमेश्वर, हम ही सृजनहार, हम ही वो है जो परमेश्वर है। अर्थात परमेश्वर की तरह ही हम भी हैं, उनके स्वरूप में ही हम यहाँ आए हैं। पूरे हृदय से यह अनुभूति करनी है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पूरे हृदय से यह अनुभूति करनी है कि मैं परमात्मा के जैसा सर्वशक्तिमान हूँ। पूरे हृदय से अनुभूति करनी है कि मेरे भीतर वह सब कुछ है जो सर्जन के लिए पर्याप्त है, जो सर्जन के लिए चाहिए, वो सब कुछ मेरे भीतर है। ईश्वर ने मुझे सर्जन के लिए ही भेजा है। मेरा जीवन सर्जक के रूप में ही है। मैं इस धरती पर सर्जन के लिए ही आया हूँ। परमात्मा ने सर्जक के रूप में हमें ही निमित्त बनाया है। परमात्मा के जो जो बड़े काम है, जो ईश्वरीय कार्य है, वह सब प्रकार के काम हमको ही करना है। परमात्मा ने हमको ऐसा स्वरूप, ऐसी शक्ति, ऐसा कौशल्य, ऐसी समझ, ऐसे विचार सब ऐसे दिए हैं कि हम परमात्मा के काम कर सके, सर्जन के काम कर सके। सर्जनात्मकता हमारा स्वभाव है। परमात्मा ने सबको सर्जक के रूप में ही भेजा है। इस अवतार में कोई न कोई समस्या का उकेल हमें करना है। हमारा विश्वास अखंड बना रहे, मैं भी सर्जक हूँ, मैं भी सर्जनहार हूँ। हमारा विश्वास अखंड बना रहे कि मुझे भी सर्जन करना है, मैं भी सर्जन कर सकता हूँ। इस श्रद्धा अक्षुण्ण रहे, कायम रहे, जीवंत रहे, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हमारे जैसे कोई मनुष्य ने, सफल मनुष्यों ने अकल्पनीय सर्जन किया है।
वो हमारे जैसे ही थे, उनको याद करना, उनका स्मरण करना। वो महापुरुषों का स्मरण करे जिसने कुछ नया किया है, कुछ अलग किया है, कोई समस्या का समाधान निकाला है, सृष्टि पर कुछ देकर गए हैं। आज वो सब महापुरुषों को हम नमन करते हैं, याद करते हैं और गौरव करते हैं। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य का स्मरण करें, स्वामी विवेकानंद का स्मरण करें, महावीर स्वामी का स्मरण करें, भगवान बुद्ध का स्मरण करें, संत कबीर का स्मरण करें, नरसिंह मेहता, मीराबाई का स्मरण करें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का स्मरण करें, रविंद्रनाथ टैगोर का स्मरण करें। यह सब हमारे आदर्श हैं। ये सब आदर्श महापुरुषों ने सिद्ध करके दिया है, आदर्श स्थापित किया है कि हम मनुष्य जाति में एक सृजनहार के रूप में है। प्रत्येक मनुष्य में सृजन का सामर्थ्य है। इसलिए ये हमारे पर ईश्वर की कृपा है। जो हम चाहते हैं कि हम सर्जन करें, तो हमारे पर भी ऐसे महापुरुषों के जैसी कृपा बरसेगी, बरसती है। अनुभूति करनी है, स्वयं को ईश्वर के रूप में, ईश्वर के अंश के रूप में देखना है। देखे, स्वयं को विराट के रूप में देखे, स्वयं को उनके श्रेष्ठ सर्जन के रूप में देखे, स्वयं को समर्थ के रूप में देखे, अनुभूति करे। प्रत्येक मनुष्य सर्जन के लिए समर्थ है। हम भी सर्जन के लिए समर्थ है। हम को सर्जन करना है। हम सर्जन के लिए समर्थ हैं। हमारा भी एक विशेष सर्जन होगा, मेरा भी एक विशेष सर्जन होगा, सबका एक विशेष सर्जन होगा। इस अवतार में पृथ्वी पर सर्जन करके ही जाना है। सर्जन हमारा दायित्व है, सर्जन हमारा धर्म है, सर्जन हमारी पहचान है, सर्जन हमारा अस्तित्व है। हमको सर्जन करना ही है। इसलिए ये मन के में दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ संकल्प हो कि मैं सर्जनहार हूँ, मुझ में भीतर सर्जनहार विराजमान है। मैं सर्जन करके ही रहूँगा। मेरा मनुष्य जन्म का हेतु ही सर्जन है। सर्जन ही मेरा यहाँ आने का उद्देश्य है। आज से ही मैं क्या कर सर्जन कर सकता हूँ, उनका अनुभूति करनी है, ढूंढना है, अन्वेषण करना है। तो आज से हम सर्जनहार के रूप में अपने को देखेंगे। आज से मैं सर्जनहार हूँ, ऐसी अनुभूति हमेशा हमारी बनी रहे। ऐसी भावना के साथ इति शुभम भूयात्। धन्यवाद।